अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे हार्डवेयर पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे परफॉर्म की जाती है। लेट्स बिगिन। अच्छा, सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करना है ना, तो ये हमारे पास किट है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सर्किट। ये एएम का सर्किट है और ये हमारे पास डी मॉड्यूलेशन का सर्किट है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर देखें, आपके पास इनपुट 1 लिखा हुआ है पोर्ट, यहां पर ये रेड कलर की आपके पास एक पिन है। ये आपके पास जो इनपुट पोर्ट 1 है, यहां पर हम देंगे कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो कैरियर यहां पर आप देखें, ये फंक्शन जनरेटर से चैनल वेव फॉर्म 2 लिखा हुआ है। यहां पर हमने 200 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट किया और इसका एम्पलीट्यूड देखें क्या है, 600 मिलीवोल्ट पीक टू पीक। अब अगर चैनल 1 देखें तो इधर क्लिक करेंगे तो ये चैनल 1 आ जाएगा। तो ये मैसेज सिग्नल है 5 किलोहर्ट्ज का और इसका भी एम्पलीट्यूड 600 मिलीवोल्ट पीक टू पीक है। जब आपने ये देने हैं तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आउटपुट को आपने ऑन करना है और इसको पहले आपने फंक्शन जनरेटर पर देखना है, जो कि मैंने पहले देख चुका हूं, क्योंकि ये आपके पास एएम का सिग्नल है जो कि ऐसा नजर आ रहा है। ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है? नॉर्मली ये ऐसा नजर नहीं आता। इधर एक मिनट में आपको पहले दिखाता हूं हार्डवेयर दोबारा। तो ये आपके पास कैरियर सिग्नल यहां पर हुआ रेड कलर का, और ये जो व्हाइट कलर का है ये मैसेज सिग्नल है और ये ग्राउंड पिन है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये फंक्शन जनरेटर से मैंने कनेक्शंस दिए हुए प्रोब्स के साथ, और यहां से सप्लाई देनी है। सप्लाई में ख्याल आपने ये रखना है कि ग्राउंड के लिए आप ब्लैक यूज करेंगे, और यहां पर आप देखें +12 वोल्ट यूज हो रहा है और -5 वोल्ट यूज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, -5 वोल्ट और +12 ही यूज किया। -12 यहां पर यूज नहीं हो रहा है सर्किट में, तो हमने नहीं किया। अच्छा, J1 को भी शॉर्ट कर दिया, J3 को भी शॉर्ट किया। शॉर्ट ऐसे करने हॉरिजेंटली, ऐसे वर्टिकली आपने पेंस नहीं लगानी। और ये आउटपुट के लिए है और ये उसका ग्राउंड है। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑसिलोस्कोप की मेरे पास प्रोब है, ये यहां पर लगी हुई है चैनल 1 पर, और इसकी यहां पर हम जो आउटपुट की वायर्स हैं वो हमने यहां पर कनेक्ट की हुई हैं। इस जगह पर आप देख सकते हैं, ये प्लस के लिए और ये ग्राउंड के लिए। अब नॉर्मली जब आप करेंगे तो ये ऑटो सेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिजिटल ऑसिलोस्कोप है ये। नॉर्मली आपके पास इस तरह का सिग्नल नजर आएगा। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये जो सेकंड पर डिवीजन की नॉब है, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। देखिए मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं, ये देखें आप चेंज होते नजर आ रहे हैं, टाइम सेकंड्स पर डिवीजन आपको चेंज होते नजर आ रहे हैं। फिर कम किया और फिर कम किया। तो अब देखें उसके बाद आपने ये जो ट्रिगर लेवल वाली है इसको प्रेस करना है, और ये अब आपके पास इस तरह की नजर आ रही है आपके पास। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ट्रेनर बोर्ड पर दोबारा जाएं तो इसमें VR1 लिखा हुआ है। VR1 एक वेरिएबल रजिस्टर है जो कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को सेट करता है। तो अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो आप देखें यहां पर, ये उधर देखें, तो यहां पर देखें मैं उसको चेंज कर रहा हूं तो आपके पास ये इन्वेल्प चेंज हो रहा है। तो इसको आप ऐसे एडजस्ट करें कि 50% तक मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो, जो कि नॉर्मली ये आपके पास होता है। इसको आप बाय द वे मेजर भी कर सकते हैं ये कर्सर प्रोब के साथ। तो दोनों का एम्पलीट्यूड Emax माइनस Emin डिवाइडेड बाय Emax प्लस Emin से भी आप कर सकते हैं। और मेन थिंग कि इसका हम स्पेक्ट्रम कैसे देखेंगे। स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हम मैथ मेन्यू पर क्लिक करेंगे। ये मैथ मेन्यू है, इस पर क्लिक करता हूं मैं, तो आपके पास ये स्पेक्ट्रम आ जाता है। और इसकी पोजीशन को हम एडजस्ट करते हैं, इस पोजीशन नॉब से इसको सेंटर पर ले आएंगे। यहां पर सबसे क्रूशियल पॉइंट वो क्या है कि हमने इसमें भी सेकंड्स पर डिवीजन नॉब को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो ये मैंने एक दफा किया, ये मैंने 2 दफा किया। ये आपके पास अगर बुर्ज अल खलीफा जैसी पिक्चर आ गई तो इट मींस कि अब आपका स्पेक्ट्रम क्लियर नजर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो FFT जूम लिखा हुआ है इसको आपने X10 पर ले जाना है। तो वो कैसे जाएंगे, इसको एक दफा प्रेस करेंगे, X2 हो गया, फिर प्रेस करेंगे X5 हो गया, फिर प्रेस करेंगे X10 पर। तो आप देखें 3 आपके पास पीक्स नजर आ रही हैं। जो सेंट्रल पीक है ये FC फ्रीक्वेंसी है। वो चेक करने के लिए आप कर्सर पर क्लिक करेंगे। जब कर्सर पर क्लिक किया तो यहां पर टाइप में जाकर हमने फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। क्या करनी है जी? फ्रीक्वेंसी। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड की जगह फ्रीक्वेंसी सेट की। अब आपके पास 2 कर्सर नजर आ रहे हैं, देखें, एक आपके पास ये है और दूसरा आपके पास ये है। ये 2 कर्सर है। जो लेफ्ट कर्सर है ये हमारे पास ये है, इसको मैं लेफ्ट साइड पर रखता हूं। राइट कर्सर को मैं इधर रखता हूं इस पीक पर, और जो लेफ्ट कर्सर है उसको मैं यहां पर रखा। और अब देखें इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो कर्सर 1 है यहां पर आप देखें ये 200 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। ये देखें इसको 200 किलोहर्ट्ज, यानी एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है। और ये जो कर्सर 2 है इसकी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करें, आप सेंटर पर ले आए तो देखें 205, यानी जो डिफरेंस है ये आपका FC है, ये FC प्लस FM है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो FM है, विच इज 5 किलोहर्ट्ज। अब क्योंकि हमारे पास, अगर हम दोबारा जाए फंक्शन जनरेटर पर, तो यहां पर मैंने आपको बताया था 5 किलोहर्ट्ज मैसेज था, और यहां से चैनल 2 पर हमने 200 किलोहर्ट्ज जनरेट किया था। अब यहां पर मैं चेंज करता हूं, मैं जरा जो 5 किलोहर्ट्ज मैसेज है उसको मैं 10 करता हूं। तो यहां पर मैंने इसको 10 किया, फ्रीक्वेंसी और किलोहर्ट्ज। तो इसका इफेक्ट में जो स्पेक्ट्रम नजर आना चाहिए, तो यहां पर आप देखें
अब पीक्स अगर आप नोट करें तो अब आपके पास ये जो पीक है कर्सर वाली पोजीशन ये थोड़ा चेंज हो गया है, ये इधर ही है। इस कर्सर को आप यहां पर ले जाएं तो अब आप देखें जो डेल्टा है कितना शो हो रहा है 10 का, यानी एफ सी आपका 200 है और एफ सी प्लस एफ 10 किलोहर्ट्ज पर चला गया। तो ये कर्सर को यूज करके आप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ऐसे देख सकते हैं। अब दोबारा अगर मैं ऑटो सेट प्रेस करूं तो ये टाइम डोमेन में शो कर रहा था और मैथ मेन्यू से हम एफएफटी से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा एक चीज बताने लगा आपको कि यहां पर आप कर्सर कैसे यूज कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूं, मैं ये VR1 को एडजस्ट कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि ये 50% के करीब जो है इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाए। ठीक है, और यहां से मैं इसको नॉब को दोबारा चेंज करता हूं ट्रिगर इसको करने के लिए। अब जो कर्सर है ये भी आप टाइम डोमेन में यूज कर सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए। वो कैसे, मैं कर्सर पर क्लिक करूंगा और उसके बाद टाइप सेट करूंगा और मुझे चाहिए वोल्टेज। ठीक है, और यहां पर सोर्स के लिए आपने क्या सेट करना है, चैनल 1। तो जब ये चैनल 1 आ जाए तो अब आपको दो कर्सर नजर आ रहे हैं। देखिए एक ये कर्सर नजर आ रहा है और एक आपके पास ये कर्सर। ये कर्सर बिल्कुल आप टॉप पर ले जाएं और इस कर्सर को यहां पर ले जाएं तो आपको वैल्यूज नजर आएंगी। देखें जो कर्सर 1 है ये कितना है जी, बेसिकली ये कर्सर 2 है टॉप वाला और ये आपके पास आ रहा है 14.4 वोल्ट। और ये जो कर्सर ये वाला है कर्सर 1 ये आपके पास यहां पर कितना आ गया जी, 3 वोल्ट तकरीबन। तो आपने क्या करना है, ये जो कर्सर 2 है माइनस कर्सर 1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय 100%, इससे आपका आ जाएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अगर 50% नहीं आता तो VR1 को एडजस्ट करें सच दैट कि 50% ये बन जाए। तो इस तरह हम टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो हो गया आज का एक्सपेरिमेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर कोई चीज समझ नहीं आई प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।